जय हिंद भाई लोग, क्या हाल समाचार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आज की ताज़ा खबर ये है कि आज यानी कि 9 तारीख को एक नोटिस रिलीज़ हुआ है ईटीसी कानपुर की तरफ, जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये लेटर हेड है, ये एनसीआर मतलब नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर मतलब ईटीसी कानपुर द्वारा रिलीज़ किया हुआ ये नोटिस है, जो कि जाता है वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता परिचालक झांसी, आगरा और इलाहाबाद। मतलब ये विद्युत अभियंता मतलब इलेक्ट्रिक इंजीनियर डिपार्टमेंट को ये रिफर्ड है। और इसका जो विषय है वो है अपूर्ण प्रशिक्षण कोर्स की परीक्षा पूर्ण करने के संदर्भ में। बाय द वे, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सारा डॉक्यूमेंट्स, इनका पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले तो इसको पूरा पहले धैर्य के साथ हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये क्या है एक्चुअली। इसका विषय है अपूर्ण प्रशिक्षण कोर्स की परीक्षा पूर्ण कराने के संदर्भ में। मतलब जिन लोगों का जो ऑनलाइन जो ट्रेनिंग चल रही थी, एक्चुअली नॉट ऑनलाइन, जो ट्रेनिंग चल रही थी वो अपूर्ण रह गई, मतलब अधूरी रह गई कोविड-19 की वजह से। उनकी परीक्षा को लेके उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के संबंध में है। मतलब जिनकी ट्रेनिंग बीच में चल रही थी, बीच में रुक गई और उनकी ट्रेनिंग को अब कंप्लीट करने के है, उसके संदर्भ में है। मतलब उनका ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कुछ हुआ था इस समय। नीचे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है, अतिशीघ्र नए प्रशिक्षु सहायक लोको पायलट का शेड्यूल जारी किया जा रहा है। मतलब जो असिस्टेंट लोको पायलट है, जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनका शेड्यूल बहुत जल्दी जारी किया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि जो डेट्स हमारे पास हैं उसमें जो आखिरी डेट है वो 17/12/2020 को आखिरी बैच इनका समाप्त हो रहा है, मतलब 17 दिसंबर 2020। तो बस कंफ्यूजन इस समय हम सबके दिमाग में यही होगा कि क्या इन्हीं के साइड बाय साइड हमारा बैच स्टार्ट होगा या इनका समाप्त होने के बाद हमारा बैच स्टार्ट होगा। बस एक ये चीज़ कंफर्म अगर कर देते ईटीसी कानपुर के हमारे लोग, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने ईटीसी कानपुर के लोगों से कि इस चीज़ पे जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन दें। क्योंकि अगर हम लोग 17/12/2020 के बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो वो बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। बट अगर इन्हीं के साथ साथ हमारी साइड बाय साइड हमारा भी 80-80 बच्चों का बैच अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी और बड़े आराम से हमारा धीरे धीरे करके सबका निपट जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल इस समय हम लोग के मन में सिर्फ इतना सा है कि हमारी ट्रेनिंग जो है, नए कैंडिडेट्स हैं एएलपी के, उनका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा वो इन्हीं के साथ स्टार्ट होगा, मतलब इन्हीं के साइड बाय साइड चलेगा, या उनकी ख़त्म होने के बाद जिनका पहले से पेंडिंग में था। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस एक सवाल का जवाब हम लोगों को चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये मेरा टोटल पर्सनल ओपिनियन है कि ये वो जेई लोग या जो कुछ एएलपी लोग जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी और कोविड की वजह से रुक गई और उसके बाद उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई गई, जिसके बाद उनका एग्ज़ाम होने के बाद उनको फाइनली उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ये उनके लिए है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद ही किसी तरीके का हम लोग डिसीजन पे पहुंचेंगे। निम्न कोर्सों का प्रशिक्षण विद्युत परीक्षण केंद्र में तथा उसके बाद कोविड-19 के कारण ऑनलाइन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था, जिनकी लिखित परीक्षा, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाएं अपूर्ण है। मतलब कि कोविड-19 की वजह से जिनका ट्रेनिंग बीच में रुक गया था, उनका रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अभी हुआ नहीं है, उसी के रिगार्डिंग ये है। तो इसमें आगे की जो नोटिस है वो ये है कि आते टाइम अब आप कोविड-19 के अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर होके आएंगे, जैसे चादर, तकिया, मास्क, हैंड वॉश एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अब के बाद सारी जो ट्रेनिंग प्रोसीजर्स हैं वो एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ली जाएंगी, जो कोविड के हिसाब से बनाई गई हैं। आगे के कुछ पेजेस में आप सारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की लिस्ट देखेंगे कि परीक्षा के संबंध में निर्देश, पास आउट के संबंध में निर्देश, संस्थान में प्रवेश लेते समय क्या करना है, जो ट्रेनिंग चल रही है उसके दौरान क्या करना है, आपका हॉस्टल रूम, ये वगैरह वगैरह। इसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है कि एक कमरे में एक ही परीक्षार्थी को रखा जाएगा।
ये पॉइंट नंबर 4 पेज नंबर 3 क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रवेश के समय हॉस्टल के एक कमरे में केवल एक परीक्षार्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा। और यही बात जो ईटीसी में जो हमारे भाई लोग गए थे वो लोग बता रहे थे कि ऐसा ही कुछ वो लोग सोच रहे हैं। सभी कमरों, दरवाज़ों, खिड़कियों, कुंडियों आदि को 2 दिन में कम से कम 2 बार 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से धोकर सैनिटाइज किया जाएगा। मतलब कुल ले के सारी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अच्छी और मजबूत की गई है। लास्ट में ये जो पेज आप देख रहे हैं, इस पेज में वो जो बैच नंबर्स थे, बैच नंबर्स के अकॉर्डिंग उनका जो डेट है, कब से कब तक वो चलेगा, क्या रिमार्क है उसका, कितने लोगों का वो बैच है, बैच की स्ट्रेंथ एट्सेट्रा एट्सेट्रा है। अब ये नोटिस आपके सामने है। अब मुझे तो एग्जैक्टली कंफर्म समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे क्या है, बट अब ये धीरे धीरे पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड जय हिंद।